जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। अभी कोरोना काल की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको घर बैठ के ही पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो रोक नहीं सकते बीच में। तो आपको जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी होमवर्क दिया जाता है, वो एकदम नई कॉपी में आपको करना है। बाज़ार में कॉपियाँ तो आ ही चुकी हैं, तो कॉपियाँ खरीद लीजिए और नई कॉपी में काम शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दिया, नहीं, जो भी काम आपको दिया जाता है पहले उसको सुंदर राइटिंग में लिखना है और उसके बाद में उसको याद भी करना है। सप्ताह भर से आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट से हमें पता चलेगा कि आपने कितना याद किया है और कितना याद नहीं किया है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लेते हैं अपना पाठ पहला, बचपन की यादें। बचपन सबको ही बहुत बड़ा प्यारा होता है ना। बचपन में हम बचपन में हमें सारी आज़ादी होती है, खाने की, पीने की, खेलने की, कूदने की, कुछ खूब सारी मौज मस्ती आप लोग करते हैं, है ना। तो और बचपन में जब भी छुट्टियां होती हैं आप लोग ननिहाल भागने की करते हैं कि अरे छुट्टियां हो गई, अब तो नानी के चलेंगे और खूब मज़े करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, खूब छुट्टियां अच्छे से बिताएंगे। और इस बार तो कोरोना काल की वजह से आप लोग कहीं आ जा नहीं सके होंगे, है ना। तो जिनके घर नज़दीक है वो तो क्या पता आ जा रहे होंगे, मगर जिनके दूर है ननिहाल वो अपने घरों में ही छुट्टियां मना रहे होंगे। मगर अभी परिस्थितियां ऐसी है बेटा, विकट परिस्थितियों के अंदर हमें सावधानी बरतनी है। हमें अपने मम्मी पापा से जिद भी नहीं करनी है कि नहीं हमें जाना ही जाना है ना। ये परिस्थितियां तो क्या पता कल ख़त्म हो जाएगी, मगर आप लोग आज जितनी सावधानी बरतोगे, जितने घर में सुरक्षित रहोगे, तो वो ही बच्चे और वो ही बड़े सब जीत में रहेंगे, है ना। तो बीमारी तो ख़त्म होनी ही है, सारी ज़िंदगी तो चलनी नहीं है ना। तो कुछ धैर्य से काम लीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए, खूब मस्ती कीजिए, मगर हाथ को बार बार धोते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, पहला पाठ है अपना बचपन की यादें ननिहाल में। अब ननिहाल में बच्चे जब भी छुट्टियां होती जाते ही हो आप लोग, खूब मौज मस्ती करते हो, नानी का खूब लाड प्यार मिलता है ना। मामा मामी के बच्चों के साथ आप लोग खूब एंजॉय करते हो, खेलते हो। तो ऐसे ही इस पाठ में भी सुनीता नाम की जो बच्ची है वो अपने ननिहाल जा रही है छुट्टियां मनाने के लिए। तो देखिए हमारा पाठ शुरू होता है। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र है। सुनीता के मामा जी के लड़के का नाम क्या है? अंकुर। क्या नाम है? अंकुर। और हम उम्र का मतलब होता है समान उम्र के। अब जैसे सुनीता की उम्र 8 साल की रही होगी तो अंकुर की उम्र भी 8 साल की रही होगी, तो वो दोनों हम उम्र हो गए, समान उम्र के। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। अब मौसी कौन हुई बताओ? सुनीता की मौसी मतलब सुनीता की मम्मी की बहन। तो सुनीता की क्या लगी? मौसी। वो कहाँ रहती थी सुनीता की मौसी? गांव के पास ही। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई थी। अब अनीता कौन? सुनीता के मौसी की लड़की अनीता। तो दोनों मौसेरी बहनें हो गई। अब सब बच्चे बहुत खुश थे। ननिहाल में तो मौसी के, मामा के, है ना, चाचा के सारे लड़के इकट्ठे होके खूब मौज मस्ती करते हैं। जब ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो खूब शरारतें होती है, खूब खेल होता है, खूब मौज मस्तियाँ करी जाती है। ठीक है, तो सब बच्चे बहुत खुश थे और नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने के लिए देती थी। रोज क्या देती थी? आम खाने के लिए। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने गई है ना, तो सीजन गर्मी की थी, तो गर्मी में तो आम होता ही है खाने के लिए। फलों का राजा आम, कौन पसंद नहीं करता आम खाना। ठीक है, अब माँ का बचपन कैसे बीता, है ना। आप भी अपने मम्मी से जानकारी प्राप्त करो कि मम्मी आपके बचपन के बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। माँ घर के काम में इतनी बिजी रहते हैं कि आप लोगों को, और आप अपने खेल में इतने व्यस्त रहते हैं कि बात ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप अपनी मम्मी से पूछना आज कि मम्मी आपका बचपन कैसा बीता। तो इसमें अगली हेडिंग है माँ का बचपन। नानी जी, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया था। किसे? अनीता को। अनीता कौन है? सुनीता की मौसी की बेटी
बहन। तो नानी जी अनीता से कह रही है कि आज मैं तुम्हें अचार बनाना सिखाऊंगी। और अनीता की मम्मी को भी अचार बनाना किसने सिखाया था? नानी ने। अनीता की नानी जी ने अनीता की मम्मी को अचार बनाना सिखाया था, है ना। हम लोग घर में जो भी काम होता है वो किससे सीखते हैं? अपने से बड़ों को देख के सीखते हैं, है ना। जो घर में लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, कुछ भी काम होता है तो अगर सही हो रहा है तो सही करते हैं, गलत हो रहा है तो गलत सीखते हैं। तो घर में जो जैसा काम होता है वैसे वो लोग बड़ों से सीखते हैं। तो अनीता की मम्मी ने भी अनीता की नानी जी से अचार बनाना सीखा था। अब अनीता क्या कह रही है कि हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची जी भी माँ के अचार को बनाने के लिए बुलाती है ना। तो अनीता अपनी नानी जी से वापस कहती है कि हाँ नानी जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है। तो पड़ोस की जो चाची जी है वो मेरी मम्मी को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया है? अनीता अपनी नानी से पूछती है कि भी आपने अचार बनाना सिखाया, इसके अलावा आपने मेरी मम्मी को और को क्या क्या सिखाया है? तो अब नानी जी कहती हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। खेलना पढ़ना, पढ़ाई में कुछ बच्चे आनाकानी करते हैं, मगर पढ़ना लिखना खेलना कूदना सबको बहुत अच्छा लगता है। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू कर लिया। अब नानी जी कह रही हैं अनीता से कि भाई बेटा, तुम्हारी मम्मी को खेलना और पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। जब वो छोटे थे तब तो मैं उनसे घर के कामों में मदद नहीं लेती थी, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो मैं उनसे घर के छोटे मोटे कामों में मदद लेने लगी। तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी मौसी से, तुम्हारे मामा जी से भी जैसे जैसे बड़े हुए तो मदद लेने लगे। तुम लोग भी बच्चों, आप लोग भी अपने मम्मी के, पापा के छोटे मोटे कामों में सहयोग कीजिए, है ना। जैसे झाड़ू निकालना है, अगर मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं, कपड़े सूख गए हैं, कपड़े सुखाने में मदद कर सकते हैं अगर छुट्टी वाले दिन। और कपड़े समेटने में, कपड़े तय करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो छोटे छोटे काम जो आपको नुकसान ना पहुंचा सके वो काम आप उनको करवा सकते हैं। गैस चूल्हे से दूरी बना के रखना, अगर आपकी जो काम आपके लायक है, उम्र के अकॉर्डिंग है, वही काम आपको करने चाहिए। तो नानी जी भी अपने बच्चों से ऐसे ही काम में मदद लेते थे, छोटे मोटे कामों में मदद लेती थी। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। कोई भी काम सीख के तो आता नहीं है ना, है ना बच्चों। तो काम हमेशा थोड़े थोड़ा करके ही सीखते हैं। अब रोटी बनाने के ले लो, कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, एकदम रोटी बनाना सीख के तो आता नहीं है ना। पहले उसकी रोटी के 4 कोने होंगे या 10 कोने होंगे। कोई भारत का नक्शा बनाता होगा, कोई पाकिस्तान का नक्शा बनाता होगा शुरू में, मगर 2 बार, 4 बार, 10 बार प्रैक्टिस करते करते तो रोटी का आकार गोल होता ही है ना। तो ऐसे ही कोई भी काम करने से वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो नानी जी कह रही है कि भी वे मेरी मदद करते करते ही तुम्हारे मामा जी, मौसी, मम्मी धीरे धीरे मेरे कामों में मदद करते गए और वो छोटी छोटी चीज़ें सीखते गए। फिर अनीता कहती है कि नानी जी, माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी क्या? अब ये अनीता प्रश्न पूछ रही है अपनी नानी से कि भाई मेरी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती है, काम बोलती ही नहीं है काम के लिए, तो आप भी मेरी मम्मी को ऐसे ही बोलते थे क्या? नानी जी वापस जवाब देते हैं, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कहती थी। अभी के समय में और पुराने समय में पढ़ाई के महत्व में बहुत अंतर होता था। पहले लड़कियों को पढ़ाई के लिए इतना महत्व नहीं दिया जाता था कि आगे पढ़ के क्या करेगी, घर के चूल्हे चौके तो संभालने, घर गृहस्थी तो संभालनी है, तो पढ़ लिख के क्या करोगी। मगर आजकल पढ़ाई का महत्व सभी समझने लगे हैं, तो ज़्यादातर पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाता है ना। मगर फिर भी उस समय में भी, पुराने समय में भी नानी जी कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को काम भी करवाती थी और पढ़ाई करने को भी कहती रहती थी समय समय पे। अनीता पूछ रही है अभी कि नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? अनीता का प्रश्न है कि नानी जी, अब आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो पुराने समय में नानी जी अगर
जैसी सुविधा होती थी पुराने समय में उस हिसाब से लड़कियां या लड़के पढ़ाई करते थे, है ना। अगर नज़दीक स्कूल है तो पढ़ाई और आगे जारी रह सकती थी। अगर दूर स्कूल है तो पहले इतनी गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, वाहन इतने नहीं थे जितने आज सुविधा है, उतनी पहले के समय में सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो आने जाने में परेशानी होती थी, तो लड़कियों की स्कूल तो पढ़ाई बीच में ही रुक जाती थी। लड़के चलो किसी न किसी तरह से पढ़ाई कर भी लेते थे, पर लड़कियों की पढ़ाई अगर स्कूल दूर है तो वहीं रुक जाती थी। तो आप भी अपने घर पे अपने मम्मी से आज पता करना कि मम्मी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आपकी स्कूल कितना दूर हुआ करती थी, और आपकी मम्मी से ये भी पूछना है कि आपकी नानी जी ने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।